4-5 बरस से काटो तटे कोनो निदान एकर ना भइल। हमनी के रात भर जागर रहतनी सन। गंगा रिवर ट्रीटी के रिन्यूअल के लिए टेक्निकल स्तर पर बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया है। That there are several rivers which are shared between Bangladesh and India. In fact, to pinpoint the numbers, 54 rivers are shared between the two countries. भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा के पानी को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आ सकता है। बांग्लादेश ने 1996 की गंगा जल संधि के खत्म होने से पहले भारत के सामने गारंटी क्लॉज जोड़ने की मांग रखी है। बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री साउद्दीन चौधरी एनी ने कहा है कि नई संधि में बांग्लादेश को गंगा के पानी का एक निश्चित मात्रा मिलने की गारंटी होनी चाहिए। इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने यह भी संकेत दिया है कि जरूरत पड़ने पर वह इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठा सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश गारंटी क्यों मांग रहा है? 1996 की संधि में पानी बांटने का फॉर्मूला क्या है? फरक्का बैराज से शुरू हुआ विवाद आज तक क्यों जारी है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर नई संधि पर भारत और बांग्लादेश के बीच सहमति नहीं बनती है तो इसका असर दोनों देशों के रिश्ते पर क्या पड़ेगा? इस रिपोर्ट में समझिए गंगा जल समझौते की पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं सूरज झा। बांग्लादेश ने गंगा जल संधि को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। ढाका चाहता है कि 1996 के समझौते की जगह जब नई संधि बने तो उसमें एक गारंटी क्लॉज शामिल किया जाए, यानी बांग्लादेश को यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गंगा में पानी कम होने की स्थिति में भी उसे न्यूनतम मात्रा में पानी मिल रहा है। बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री का कहना है कि मौजूदा समझौते में पानी बांटने का फॉर्मूला तो मौजूद है, लेकिन ऐसी कोई स्पष्ट कानूनी गारंटी नहीं है कि सूखे मौसम में बांग्लादेश को निश्चित मात्रा में पानी मिलेगा। और इसी वजह से ढाका अब नई संधि में मिनिमम वाटर फ्लो की गारंटी चाहता है। बांग्लादेश का तर्क है कि अगर किसी साल गंगा में पानी कम हो जाए या समझौते को लागू करने में कोई समस्या आए तो ऐसी स्थिति में दोनों देशों की जिम्मेदारी और समाधान का तरीका पहले से स्पष्ट होना चाहिए। अब समझिए 1996 की गंगा जल संधि क्या है। भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में 30 साल के लिए गंगा जल बंटवारे का समझौता हुआ था। यह समझौता खास तौर पर 1 जनवरी से 31 मई के बीच लागू होने वाले पानी के बंटवारे से जुड़ा हुआ है। यह वह समय होता है जब गंगा में पानी का प्रवाह अपेक्षाकृत कम होता है। संधि में फरक्का के पास उपलब्ध पानी के आधार पर दोनों देशों के बीच पानी बांटने का फॉर्मूला तय किया गया। अगर पानी का प्रवाह 70,000 क्यूसेक या उससे कम है तो दोनों देशों के बीच पानी का बंटवारा 50-50% के आधार पर होता है। अगर प्रवाह 70 से 75,000 क्यूसेक के बीच है तो बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक और बाकी पानी भारत को मिलता है। वहीं अगर प्रवाह 75,000 क्यूसेक या उससे ज्यादा है तो भारत को 40,000 क्यूसेक और बाकी पानी बांग्लादेश को मिलता है। लेकिन इस व्यवस्था में बांग्लादेश को एक निश्चित न्यूनतम मात्रा मिलने की वैसी गारंटी नहीं है जिसकी मांग अब ढाका कर रहा है। अब सबसे अहम सवाल, गारंटी क्लॉज आखिर होता क्या है? आसान भाषा में समझिए, गारंटी क्लॉज का मतलब है कि नदी में पानी की उपलब्धता कम होने की स्थिति में भी निचले हिस्से में बसे देश को एक निश्चित न्यूनतम मात्रा में पानी मिलने की व्यवस्था हो। बांग्लादेश का कहना है कि 1996 के समझौते में पानी बांटने का तरीका तो तय किया गया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि बेहद कम पानी की स्थिति में बांग्लादेश को कम से कम कितना पानी मिलना ही चाहिए। इसी वजह से ढाका चाहता है कि नई संधि में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी जाए कि बांग्लादेश का दावा है कि 1970 के समझौते में इस तरह की व्यवस्था मौजूद थी, लेकिन 1970 का समझौता सिर्फ 5 साल के लिए था और 1982 में समाप्त हो गया। इसके बाद 1982 और 1985 के समझौते ज्ञापनों में गारंटी क्लॉज नहीं था और फिर 1996 में मौजूदा गंगा जल संधि अस्तित्व में आई। अब आते हैं इस पूरे विवाद की जड़ पर। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर फरक्का बैराज का निर्माण भारत ने किया। इसका उद्देश्य गंगा के पानी का एक हिस्सा हुगली नदी की तरफ मोड़ना था। इसके पीछे एक बड़ा कारण था कोलकाता बंदरगाह को बचाना। हुगली नदी में लगातार गाद यानी सेडिमेंट जमा होने से नदी की गहराई कम हो रही थी। इससे कोलकाता पोर्ट की क्षमता प्रभावित होने का खतरा था। भारत का उद्देश्य था कि हुगली में पानी का बहाव बढ़े ताकि गाद को बाहर निकालने में मदद मिले, लेकिन गंगा भारत से निकलकर बांग्लादेश में भी जाती है, इसलिए भारत की तरफ से पानी मोड़े जाने का असर बांग्लादेश में जाने वाले पानी के प्रवाह पर भी पड़ने लगा। यहीं से दोनों देशों के बीच पानी को लेकर विवाद गहराता गया। बांग्लादेश का
कहना है कि सूखे मौसम में पानी की कमी का असर उसके कृषि, सिंचाई, मत्स्य पालन और पर्यावरण पर पड़ता है। वहीं भारत का तर्क है कि फरक्का से पानी मोड़ना उसके अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों की लिए जरूरी है। फरक्का को लेकर दोनों देशों के बीच कई दौरे की बातचीत हुई। आखिरकार 1977 में पहली बार समझौता हुआ। इस समझौते में पानी के बंटवारे के साथ बांग्लादेश के लिए एक गारंटी व्यवस्था भी शामिल थी, लेकिन यह समझौता केवल 5 साल के लिए था। 1982 में यह समाप्त हो गया। इसके बाद 1982 और 1985 में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन हुए, लेकिन इनमें 1977 जैसे गारंटी क्लॉज नहीं था। इसके बाद 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच 30 साल की गंगा जल संधि हुई। इसमें सूखे मौसम के दौरान पानी में बंटवारे का फॉर्मूला तय किया गया, लेकिन पानी के बेहद कमी की स्थिति में बांग्लादेश को एक निश्चित न्यूनतम मात्रा की गारंटी नहीं दी गई। इसके बजाय आपात स्थिति में दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए समाधान निकालने की व्यवस्था रखी गई। अब यही प्रावधान एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है और अब इस पूरे विवाद को फिर से चर्चा में लाने वाली सबसे बड़ी वजह है 1996 की संधि का समय सीमा समाप्त। 30 साल की यह संधि दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाली है, यानी नई संधि को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच बातचीत बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। बांग्लादेश चाहता है कि नई संधि में उसका पानी जरूरत को ज्यादा मजबूती से सुरक्षित किया जाए। वहीं भारत के सामने भी अपनी कई चिंताएं हैं। भारत को अपने राज्यों की पानी की जरूरतों को ध्यान में रखना होगा। खासकर पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों की चिंताएं इस समझौते में बेहद महत्वपूर्ण होगी। अब सवाल, भारत क्या चाहता है? भारत का कहना है कि 1996 की गंगा जल संधि के नवीनीकरण को लेकर औपचारिक बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है। हालांकि भारत अपनी तैयारियां जरूर कर रहा है। भारत की प्राथमिकताओं में कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। सबसे पहले नए जल प्रवाह के आंकड़े, यानी आज गंगा में पानी का प्रवाह 1996 के मुकाबले किस तरह बदला है, इसका आकलन किया जाएगा। दूसरा बड़ा मुद्दा है जलवायु परिवर्तन। बदलते मौसम, अनियमित बारिश और सूखे की स्थिति का असर गंगा के जल प्रवाह पर भी पड़ सकता है। तीसरा मुद्दा है भारत के अपनी पानी की जरूरतें और चौथा राज्यों से सलाह, क्योंकि गंगा जल समझौते का सीधा असर पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों पर पड़ता है। इसलिए केंद्र सरकार को राज्यों की चिंताओं का भी ध्यान में रखना चाहिए। गंगा जल समझौते में पश्चिम बंगाल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। फरक्का बैराज राज्य में ही स्थित है। पश्चिम बंगाल की चिंता है कि बांग्लादेश को पानी देने की प्रक्रिया में राज्य के अपने जल संसाधनों पर नकारात्मक असर नहीं पड़ना चाहिए। वहीं बिहार की चिंता थोड़ी अलग है। बिहार में गंगा में गाद जमा होने और बाढ़ की समस्या एक बड़ा मुद्दा है। बिहार का तर्क रहा है कि फरक्का बैराज के कारण नदी में सेडिमेंट यानी गाद की समस्या बढ़ी है, जिससे नदी की गहराई प्रभावित होती है और बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। 2016 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर फरक्का बैराज को हटाने की मांग तक की थी। उसका तर्क था कि फरक्का से होने वाले फायदे की तुलना में बिहार को नुकसान ज्यादा हो रहा है। अब इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बयान है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाने की। बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो उनका देश इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उठा सकता है। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गंगा सिर्फ भारत की नदी नहीं है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी प्रणाली का हिस्सा है जिसका पानी भारत से होकर बांग्लादेश तक पहुंचता है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि बांग्लादेश किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच या किस प्रक्रिया का इस्तेमाल करेगा, लेकिन इतना तय है कि 1996 की संधि खत्म होने से पहले दोनों देशों के बीच बातचीत में यह मुद्दा बेहद संवेदनशील रहने वाला है। तो गंगा जल समझौते की कहानी सिर्फ पानी के बंटवारे की कहानी नहीं है, इसके साथ जुड़ा है कृषि, सिंचाई, पर्यावरण, बाढ़, नदी की गहराई, मछली पालन, बंदरगाह और करोड़ों लोगों की जिंदगी। एक तरफ बांग्लादेश नई संधि में गारंटी क्लॉज और न्यूनतम जल प्रवाह चाहता है, दूसरी तरफ भारत को अपने राज्यों की जरूरतों, बदलते जल प्रवाह और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, पश्चिम बंगाल और बिहार की चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दिसंबर 2006 में 1996 की संधि खत्म होने वाली है, इसलिए आने वाले महीनों में भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली बातचीत पर पूरे दक्षिण एशिया की नजर रहेगी। क्या नई गंगा जल संधि में बांग्लादेश को गारंटी क्लॉज मिलेगा? क्या भारत अपने राज्यों की चिंता के साथ कोई नया फॉर्मूला तैयार करेगा? और क्या दोनों देश इस बार बातचीत से समाधान निकाल पाएंगे? इन सवालों का जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज। नमस्कार।